हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी में आज हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। सबसे पहले बात करें तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होंगे? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये सामान्य सी बात है जो सबको पता रहती है। ओके, अब बात करें कि एक महीने में कितने दिन होंगे। एक महीने में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे या 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे। फरवरी की बात करें तो फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। अगर सामान्य वर्ष है तो फरवरी में 28 दिन होंगे और यदि लीप वर्ष है तो फरवरी में 29 दिन होंगे। इसके अलावा बाकी जो 11 महीने हैं उनमें से कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें 30 दिन होते हैं और कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। ओके, अब देखो कैसे पता लगेगा किस महीने में 30 दिन है, किस महीने में 31 दिन है। तो इसके लिए ट्रिक होती है, बहुत ही सामान्य सी बात है जो सबको पता है। यहाँ हड्डी से गिनना, हड्डी से स्टार्ट करना है अपने को, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो हड्डी पर आते हैं उन महीनों में 31 दिन होते हैं और जो गड्ढे पर आते हैं उन महीनों में 30 दिन होते हैं, फरवरी को छोड़कर। ओके, तो ऐसे अपने पास 7 महीने होते हैं जिनमें कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे। और वो 7 महीने कौन कौन से हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। बाकी जो 4 महीने बच रहे हैं अपने पास, अगर बात करें 4 महीने की तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इनमें अपने पास 30 दिन होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि कैसे साधारण वर्ष ज्ञात किया जाता है। कोई वर्ष दिया गया है तो कैसे पता करें कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कुछ अंतर यहाँ पर बांट रखे हैं। तो सबसे पहले साधारण वर्ष कैसे पता लगेगा कि कोई वर्ष साधारण वर्ष है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस वर्ष में 4 का भाग लगाना है। अगर 4 का भाग लगाने पर शेषफल बचता है तो वो कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ 2023, ठीक है, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा। यह है यहाँ पर 1907, 4 का भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा। 1950, 4 का भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल बचेगा। 2022, 4 का भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल बचेगा। तो ये सारे के सारे वर्ष अपने पास कौन से वर्ष है? साधारण वर्ष है। ओके, अगर किसी वर्ष में 4 का भाग लगाने पर कोई शेषफल नहीं बचता तो वो कौन सा वर्ष होता है? वो होता है अपना लीप वर्ष। तो देखो यहाँ पर आपको वर्ष बताए गए हैं 2024, 2008, 1896। अगर इनमें आप 4 का भाग लगाते हो तो 4 का भाग पूरी बार जाता है। तो ये अपने पास कौन से वर्ष हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने पास लीप वर्ष या अधिवर्ष। अब देखो यहाँ पर एक नोट लगाया गया है, शताब्दी वर्ष होने पर 400 का भाग पूरी बार जाने पर लीप वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष जैसे बात करूं मैं सन 1900 की, ठीक है, तो ये कौन सा वर्ष है अपने पास? ये है शताब्दी वर्ष। बात करें सन 1800 की, बात करें सन 1700 की, बात करें सन 500 की, तो ये सारे के सारे वर्ष अपने पास कौन से वर्ष हैं? शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष में अगर 400 का भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष है, अन्यथा वो कौन सा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष होगा। अब देखो यहाँ पर बात करें 1900 की, 1800 की, 1700 की, 500 की, तो इन सभी में 4 का भाग पूरी बार जाता है। तो इस हिसाब से तो ये लीप वर्ष होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब शताब्दी वर्ष आएगा तो आपको किसका भाग लगाना है? 400 का भाग लगाना है। अगर आप 500 में, 1900 में, 1800 में, 1700 में 400 का भाग लगाते हैं तो इनमें 400 का भाग पूरी बार नहीं जाता, तो ये लीप वर्ष नहीं होंगे। ये कौन से वर्ष होंगे? सामान्य वर्ष होंगे। ओके, अब अगर बात करें तो एक सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। बात करें एक लीप वर्ष में तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होंगे? 366।
और फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। अब देखो यहाँ 7 का भाग लगाएं तो 52 बार तो भाग जाएगा और एक शेषफल बचेगा, मतलब 365 दिन होते हैं एक साधारण वर्ष में। तो यहाँ पर सप्ताह पूरे पूरे कितने बनेंगे? 52 और एक दिन शेष बचेगा, इसको कह देंगे विषम दिन। तो एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है। इसी प्रकार एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में कितने विषम दिन? 2 विषम दिन। ओके, अब आगे बात करें साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। जैसे बात करें कि 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को क्या था? रविवार था। तो अंतिम दिन 31 दिसंबर 2023 को भी कौन सा वार होगा? रविवार होगा। साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 जनवरी 2023, यहाँ पर 23 देखते हैं, आपके 4 का भाग लगाएंगे तो पूरी बार नहीं जाएगा, तो ये साधारण वर्ष है। तो इसमें पहला और अंतिम दिन यानी कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होगा? एक समान होगा। तो 1 जनवरी 2023 को रविवार है, तो रविवार था, तो 31 दिसंबर 2023 को भी कौन सा वार होगा? रविवार। ओके, अब लीप वर्ष की बात करें, वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है। लीप वर्ष में वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है। जैसे बात करें 1 जनवरी 2024, यहाँ 2024 में 4 का भाग पूरी बार चल जाएगा, तो ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2024 को 1 दिन आगे, यानी कि क्या होगा? मंगलवार होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य वर्ष से अगले सामान्य वर्ष में जाने पर 1 दिन, लीप वर्ष में जाने पर 1 दिन, फरवरी शामिल नहीं, या 2 दिन बढ़ जाते हैं। अगर एक सामान्य वर्ष से आप अगले सामान्य वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा। एक सामान्य वर्ष से आप लीप वर्ष में जाएंगे, अगर लीप वर्ष की फरवरी शामिल नहीं है तो 1 दिन बढ़ेगा, और लीप वर्ष की फरवरी शामिल है तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ेंगे। ओके, जैसे बात करें 1 जनवरी 2022 की, तो 1 जनवरी 2022 कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। 1 जनवरी 2022 को कौन सा वार है? शनिवार है। तो देखो यहाँ से 1 जनवरी 2023 में चल जाएंगे तो इस दिन क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, यानी कि 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। 1 जनवरी 2022 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2023 जो कि सामान्य वर्ष है, इस पर 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, तो कौन सा वार आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। ओके, बात करें 1 जनवरी 2023 की। 1 जनवरी 2023 को कौन सा वार है? रविवार। अब अपने को पता करना है 1 जनवरी 2024 का वार। तो देखो यहाँ सामान्य वर्ष से आप कौन से वर्ष में जा रहे हैं? लीप वर्ष में जा रहे हैं, लेकिन कौन सी तारीख है? 1 जनवरी 2024 की तारीख है, तो फरवरी इसमें शामिल नहीं हो रही। तो 1 दिन बढ़ेगा, तो रविवार से 1 दिन आगे बढ़ जाओ, कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार। अगर आप साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं, फरवरी काउंट नहीं होती तो 1 दिन बढ़ता है, और फरवरी काउंट होती तो कितने दिन बढ़ते हैं? 2 दिन बढ़ते हैं। जैसे आज की बात करें 2 मई 2023, सॉरी ये पिछले साल की बात करें 2 मई 2023 की, तो 2 मई 2023 की बात करें तो ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। इस दिन क्या था? मंगलवार था। तो आज यानी कि 2 मई 2024 को कौन सा वार है? गुरुवार। देखो अब यहाँ पर साधारण वर्ष से आप लीप वर्ष में जा रहे हैं और फरवरी भी शामिल है, तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ेंगे। तो मंगलवार से 2 दिन बढ़ जाओ, बुधवार, गुरुवार। तो 2 मई 2024 को कौन सा वार है? आज गुरुवार है। ओके, अब देखो यहाँ पर इधर बात करें, एक लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर, एक लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर 1 दिन, एक लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर 1 दिन, इसमें फरवरी शामिल नहीं है, या 2 दिन, फरवरी शामिल है, बढ़ जाते हैं। अगर लीप वर्ष से आप अगले वर्ष में जाते हैं
और लीप वर्ष की फरवरी काउंट होती है तो एक दिन बढ़ता है। ठीक है, सॉरी, अगर लीप वर्ष से आप अगले वर्ष में जाते हैं और लीप वर्ष की फरवरी काउंट होती है तो 2 दिन बढ़ते हैं, और लीप वर्ष की फरवरी काउंट नहीं होती तो 1 बढ़ता है। ओके, समझ में आया नहीं आया? देखो, आप लीप वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हैं, अगर लीप वर्ष की फरवरी शामिल है तो 2 दिन बढ़ते हैं, और लीप वर्ष की फरवरी शामिल नहीं है तो 1 दिन बढ़ता है। देखो, जैसे बात करें 1 जनवरी 2024 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। यहाँ पर क्या था? सोमवार था, तो 1 जनवरी 2025 को क्या होगा? बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार होगा। अब देखो, यहाँ 1 जनवरी 2024 से कहाँ जा रहे हैं? 1 जनवरी 2025, तो इसमें फरवरी शामिल है। फरवरी शामिल है तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन। तो सोमवार से 2 दिन बढ़ जाओ, कौन सा वार आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। ओके, अब बात करें 2 मई 2024। 2 मई 2024 आज क्या है? गुरुवार है। आज क्या है? गुरुवार। 2 मई 2025 को जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, क्या आएगा? शुक्रवार। देखो, 2 मई 2024 से चलेंगे 2 मई 2025 को, तो क्या यहाँ पर लीप वर्ष की फरवरी शामिल है क्या? नहीं। तो कितना दिन बढ़ेगा? 1 दिन बढ़ेगा। तो 2 मई 2025 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। ओके, थैंक यू।